अब ये खर्चे हो गए और अब आपको बता देते हैं मतलब सबसे बड़ा धक्का जो कि है सेविंग्स का, जो कि क्योंकि आपको हर 6 महीने में, जैसा आपको पता ही है, या 3 महीने में आपका जो अगर ट्राई सेमेस्टर होगा या सेमेस्टर होगा उसमें आपको ट्यूशन फीस देनी होती है। सो व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज ब्रो ईशान पठानिया, होप यू आर डूइंग गुड। आज हमारे ब्लॉगिंग का डे 58 और पीछे का मौसम चेक कर सकते हैं रोज की तरह। आज धूप लग रही है काफ़ी ज़्यादा और धूप का बड़ा प्रकोप हो गया यहाँ पे। तो एसी तो हमारा अभी तक ठीक नहीं हुआ क्योंकि अभी इंडिया चला गया और उसके बाद करता हूँ कोई जुगाड़, चलो उसका क्या कर सकते हैं। बट अपने टॉपिक वापस आते हैं। जैसे कि मैंने बोला था, मैंने प्रॉमिस कर रखा आपको कि अब सारी वीडियोस इंफॉर्मेटिव होंगी कुछ दिन तक। तो आज का टॉपिक है हमारा बेसिक एक्सपेंसेस इन ऑस्ट्रेलिया। लाइक वीकली एक्सपेंसेस बताऊंगा, मंथली भी बता दूंगा, मतलब ओवरऑल, पर मेन फोकस रहेगा वीकली क्योंकि यहाँ पे सैलरी वीकली आती है। तो उस हिसाब से आपके खर्चे कैसे होते हैं और वीकली बेसिस पे मैंने पूरा कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, वो समझाऊंगा। तो उसको जानने के लिए जुड़े रहिए। तो आज भी हम स्टेप बाय स्टेप पे जाएंगे और पिछला व्लॉग ज्ञाना ज्ञानी वाला किसी ने चेक नहीं किया तो वो मैंने बना रखा है ऑलरेडी, ये डिसेबिलिटी एंड एज केयर इन जॉब्स इन ऑस्ट्रेलिया, तो वो जाके चेक कर ले चैनल पे। और आज का टॉपिक शुरू करते हैं अपना। और टॉपिक शुरू करने से पहले बहुत ही जरूरी बात, भाइयों प्लीज़ यार सर मतलब वो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियोज़ लाइक वगैरह कर दिया करो और शेयर वगैरह कर दिया करो, क्योंकि नीचे बैठ के वीडियो बनानी पड़ रही है, सेटअप ही नहीं है क्योंकि पैसे नहीं है। तो वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों तक पहुँचाओ ताकि सब जागरूक हो जाए, इन्फॉर्मेशन मिल जाए सबको तक। और जुड़े रहिए अपने पठानिया भाई के साथ और इस सफ़र में मेरा साथ दीजिए। तो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर वापस। व्हाट आर द बेसिक एक्सपेंसेस इन ऑस्ट्रेलिया वीकली और मंथली आप खुद कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं वीकली बताऊंगा रफली जो मेरे होते हैं और जो भी मतलब मोस्टली लोगों के होते हैं, तो वो मैं बताता हूँ आपको। तो यार सबसे पहले अपना फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका रेंट, सबसे बिगेस्ट जो है, मतलब सबसे ज़्यादा धक्का आपको जो देता है। तो इट मे बी अराउंड $150 to $200 डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी और डिपेंडिंग ऑन द मतलब रूम और मतलब फैसिलिटीज यू आर गेटिंग। बट इतना तो होता है। और इससे नीचे जाओगे अगर मतलब $100 अगर कोई ऑफर कर रहा है आपको कि रूम इतने में, तो वैसे तो है नहीं, बट अगर ऑफर कर रहा है तो फिर आपको अपने बिजली पानी और इलेक्ट्रिसिटी बिल, सारा वाईफाई बिल खुद देखने पड़ेंगे, तो वो आपको बड़ा ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। उस पर हम वापस बाद में आते हैं। बट मेन आपका है रेंट, वीकली आपका होता है। मतलब मैं सिडनी की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, मेरे को बाकी सब मतलब बाकी जगहों का नहीं पता और मेरे को बाकी सबर्ब्स का नहीं पता, बट सिडनी मेनली आपको अराउंड 150 to 200 तो रहता ही रहता है, मतलब फॉर अ सिंगल पर्सन, और डबल पर्सन भी होगा मेरे को नहीं पता, बट सिंगल पर्सन इतना तो रहता है। मेरा इतना ही रहा है शुरू से, तो वो मैंने आपको बता दिया। तो दैट्स द थिंग। तो सबसे बड़ा खर्चा है आपका रेंट का। और रेंट और प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर आपको ज़्यादा डिटेल में चेक करना है कि कितना एक्सपेंसेस होते हैं टोटल ओवरऑल और कहाँ कहाँ पे आप जाके ले सकते हैं, अपना रेंट कर सकते हैं प्रॉपर्टी, तो उसमें मैंने एक ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखी है, हाउ टू रेंट अ प्रॉपर्टी और हाउ टू रेंट अ हाउस इन ऑस्ट्रेलिया। तो जाके चेक कर लें। यहाँ पे कहीं आई बटन भी क्लिक कर रहा होगा, तो वो ब्लिंक कर रहा होगा, सॉरी, वो आप जाके चेक कर लें। और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। तो उसमें मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे कैसे कितने एक्सपेंसेस होते हैं और कैसे कैसे आप घर लेंगे। तो यार अगर आपने रूम ले रखा है, मतलब किसी के पास है ना, किसी ओनर के पास रूम ले रखा है, तो आपको वो सारी फैसिलिटीज़ दे देगा ऑलमोस्ट, मतलब कि बिजली पानी या जो भी है, बिल्स आपके इंक्लूडेड होते हैं, कई बार उसमें रेंट में इंक्लूडेड होते हैं। पर अगर आपकी प्रॉपर्टी, जैसे मेरा ये घर मेरे नाम पे है ना, तो सारा कुछ मेरे को खुद देखना पड़ता है, बिजली पानी और वाईफाई और गैस का बिल। तो ये सारा मिला के ऑलमोस्ट मतलब अराउंड मतलब $150 to $200 तो हो ही जाता है, मतलब ठीक है। मतलब अगर मिनिमम भी होगा तो $100 तो हफ्ते के जाते हैं, तो मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो स्प्लिट हो जाता है जितने लोग हैं उसमें जो घर पे रह रहे हैं। बट अगर नहीं है तो वो सारा कुछ आपके ऊपर ही आएगा और आपको सब कुछ बेयर करना पड़ेगा, तो इट्स नॉट ईजी। और तीसरा मेन खर्चा ग्रोसरी का है, क्योंकि खाओगे नहीं तो चलोगे कैसे, आपका इंजन कैसे चलेगा। जैसे गाड़ी के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, वैसे अपने शरीर के लिए आपको ग्रोसरी चाहिए। तो हफ्ते की ग्रोसरी आपकी आती है अराउंड $50 to $60। ये मतलब बेसिक आपकी इतने की आती है। इसके ऊपर आपके कोई मतलब खाने पीने के शौक है या कुछ भी आपको ऊबर ईट्स करना है, जो भी करना है, तो वो अलग चीज़ है, वो आप अलग अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके कितने मतलब ऊपर खर्चे हैं इसके। बट बेसिक खर्चा आपका $50 तो लगते हैं ग्रोसरी के, मतलब फॉर अ सिंगल पर्सन। तो दैट्स द थिंग। तो आ जाते हैं चौथा सबसे बड़ा खर्चा, तो वो है आपका गाड़ी का, जो कि अगर आप रेंट करते हैं या ओन करते हैं डाउन पेमेंट दे के, अप टू यू है, आप उसकी ईएमआई भर रहे हैं या उसको रेंट कर रहे हैं, तो वो भी एक बड़ा खर्चा है। तो उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है अपनी गाड़ियों के लेके, गाड़ियों से रिलेटेड, तो आप मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे चेक कर सकते हैं, या यहाँ पे आई बटन क्लिक कर रहा होगा, ब्लिंक कर रहा होगा, सॉरी, वहाँ पे चेक कर सकते हैं जाके। तो वो भी एक बहुत बड़ा खर्चा है आपका। तो मतलब ये राउंड ऑफ मैं ऊपर से बता देता हूँ, 150 से लेके $200 आपको रेंट करने के लगते हैं गाड़ी के। तो उसमें आपकी इंश्योरेंस वगैरह और सब कुछ मतलब मेंटेनेंस वगैरह उनकी होती है। पर अगर आप खुद गाड़ी ले रहे हैं तो ऑलमोस्ट आपको
सारे एक्सपेंसेस ऊपर भी लेके चलने हैं, जो उसकी मेंटेनेंस के हर महीने मतलब अगर 3 महीने में करा रहे हैं या इंश्योरेंस का जो भी खर्चा होता है, तो वो रेजरू जो मतलब प्रॉपर उसका मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो अलग सीन है। बट आपका बेसिक खर्चा है $200 तो है ही है, और ऊपर आप पेट्रोल का भी लगा सकते हैं, तो पेट्रोल आपका ऑलमोस्ट $50 या डिपेंडिंग ऑन द यूसेज आपका $100 तक जा सकता है हफ्ते का। अगर आप उबर ईट्स करते हैं तो आपका उससे भी ऊपर जाता है, तो पर वो मैनेज हो जाता है क्योंकि आपको उतने मतलब उतने पैसे आप कमा लेते हैं। तो दैट्स द थिंग। तो चौथा खर्चा हो गया आपका गाड़ी का। अच्छा, एक और खर्चा, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट बट मतलब मेरे को दिमाग से निकल जाएगी। जैसे कि मैंने एक व्लॉग बना रखा था अपना लॉन मोइंग वाला, तो लॉन मोइंग इन ऑस्ट्रेलिया, तो वो आपका अगर बैक यार्ड या फ्रंट में अगर लॉन है आपका, तो उसका भी आपको एक खर्चा होता है। तो वो ऑलमोस्ट 100 से $150 आपके ले लेते हैं डिपेंडिंग ऑन द एरिया कि कितना आपका एरिया है। तो उसको वो काटने, घास काटने घूरने वाले, जो अगर आप खुद भी काट रहे हैं तो वो आपको मशीनरी खरीदनी पड़ेगी। अगर नहीं है मशीनरी आपके पास तो आपको कटवाना पड़ेगा, क्योंकि आसपास वाले कंप्लेंट कर देते हैं। तो उस पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है। तो दैट्स द थिंग, आपको उसका भी एक खर्चा है। ये सारे मतलब ये बेसिक एक्सपेंसेस नहीं है, ये अलग के खर्चे, तो ये मतलब आपको एक्स्ट्रा खर्चे हैं। तो मतलब खुद सोचो कि कितने खर्चे हैं। तो दैट्स द थिंग। और मैं डरा नहीं रहा, मैं ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया में पैसे बड़े हैं और इतने पैसे कमा लेता बंदा करोड़पति बन जाता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। मतलब बात ये है कि मतलब अगर इनकम है तो खर्चे भी उतने ही हैं, तो ये बराबर रहता है। मतलब तराजू आपका जो है वो बराबर रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप इतने ऊपर हो जाओगे एकदम से, इतने नीचे हो जाओगे। तो हार्ड वर्क करो, और मतलब हार्ड वर्क तो मैं बोलता नहीं कभी भी करने के लिए, क्योंकि स्मार्ट वर्क करो, दिमाग से चलोगे तो ठीक है, क्योंकि बाकी तो फिजिकल काम ही है इस कंट्री में। पर अगर दिमाग से चलोगे तो लॉन्ग टर्म चलोगे। फिजिकल वर्क कितना कर लोगे यार, बैक में पेन हो जाएगी, मतलब शरीर खराब करने वाली बात है। तो ज़्यादा अपने आप को पुश ना करें, स्मार्ट वर्क करें, स्किल जनरेट करें अपने अंदर, जैसा कि मैं हमेशा बोलता रहता हूँ। और एक चीज़ पे घुसे ना रहें, डिपेंड ना रहें। और ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा मत करें कि एक चीज़ में घुस गए, जैसे रेस्टोरेंट में लगे तो रेस्टोरेंट में लगे रहे पूरी ज़िंदगी, अनटिल और अनलेस आप उसमें अपना करियर देखते हैं। अगर आप उसमें करियर नहीं देखते, जैसे मोस्टली यहाँ पे जॉब्स हैं, जैसे मैकडोनल्ड्स होगी, जैसे मेरा भी है, वूलवर्स का जॉब है, तो कुछ भी है, इनमें फ्यूचर नहीं है, ठीक है। रिटेल और हॉस्पिटैलिटी में पैसा नहीं है यहाँ पे। तो आप अपने अंदर स्किल जनरेट करें ताकि आपको और सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास चल के आएँ और आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें या कुछ भी पैसा कमाएं और अमीर बने। तो पांचवा खर्चा आपका, मतलब एक खर्चा नहीं है बट इसको आप इंक्लूड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। आपका हफ्ते में अगर आपके मतलब लॉन्ड्री वगैरह है तो उसका मतलब कराना पड़ता है, आपको कार्ड होता है आपके पास, तो वो लॉन्ड्री का आपको रिचार्ज कराना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन आपके पास कितने कपड़े हैं। वहाँ पे छोटी वॉशिंग मशीन भी होती है, बड़ी भी होती है, लॉन्ड्री होती है। तो वहाँ पे अगर आप वॉक इन करके बना लेके जाते हैं अपने कपड़े, तो वो दैट्स अनदर थिंग। अगर आपके पास ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है जैसे हमारे पास है, तो दैट्स अनदर थिंग। तो उसके आपको लगते हैं ऑलमोस्ट $10 to $20, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं, बट वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं अगर करने हैं आपको। तो वो भी एक खर्चा ही है काइंड ऑफ। और फालतू खर्चों की बात कर ही रहे हैं तो एक और मैं ऐड कर दूं इसमें, अपने जैसे लड़के वगैरह होते हैं कि बाल बूढ़ों का भी खर्चा होता है बाल बूढ़ कटाने का। तो उस पर मैं एक अलग व्लॉग बना दूंगा, क्योंकि मेरे को भी अपने बाल कटाने हैं। तो उस पर मैं प्रॉपर आपको बार्बर के पास लेके जाऊंगा, वहाँ पे प्रॉपर बताऊंगा कि कैसे कैसे बाल कटते हैं और कैसे कैसे मतलब कितने पैसे लगते हैं। बट राउंड ऑफ रख लो, मतलब $50 to $60 तो लगते ही हैं ईजिली। अगर आपने बाल दाढ़ी कटानी है, दोनों चीज़ें कटानी है, तो $50-60 तो मिनिमम लगेंगे। इससे ऊपर लग सकते हैं, इससे नीचे नहीं होते हैं। मतलब सिडनी में बता रहा हूँ, बाकी मेरे को नहीं पता। तो दैट्स अ थिंग। वैसे मैं मतलब बाल कटाए हुए मेरे को तो बड़ा टाइम हो गया, तो वो भी एक जल्दी आएगा व्लॉग, आपको पूरा हम करेंगे अपना ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, इट्स अ हॉट टॉपिक कि यहाँ पे जब आप आके मतलब ये जो खर्चा है ये इट्स मतलब वेरी मतलब वायरल टॉपिक कि आईफोन कितने का मिलता है ऑस्ट्रेलिया में और कितने रिचार्ज प्लान होते हैं और कैसे मतलब ईएमआई भरते हैं उसकी। तो इस पर एक सेपरेट व्लॉग आएगा। बट ओवरऑल मैं बता देता हूँ, जैसे आपने अगर मतलब प्लान पे ले रखा है, तो आपको मतलब अगर डाटा प्लान जो है मोबाइल रिचार्ज का जो आपका खर्चा है, बिल है, तो वो आपको ऑलमोस्ट पड़ता है $50 से $60 डिपेंडिंग ऑन मतलब कि आपने कौन सा इंटरनेशनल, यहाँ पे जोन होते हैं 1 2 3, वो मतलब वैसे ले रखे होते हैं अपने पैकेज। अपने इंटरनेशनल अगर पैकेज लेना है तो स्टूडेंट्स के लिए होता है ये। तो वो होता है एक। और दूसरा होता है कि उस पर ऊपर अगर आपने किस्त बना रखी है अपने आईफोन की या सैमसंग का, अगर कोई अपने स्मार्टफोन ले रखा है महंगा वाला, तो उस पर आपकी किस्त बनती है। तो वो आपका वोडाफोन बना देता है, टेलस्ट्रा बना देता है और ऑप्टस बना देता है। तो डिपेंड्स कि आप किसके साथ जाते हैं, आपका सर्विस प्रोवाइडर कौन है और आपको कितने में वो कितना प्लान दे रहा है और कितने में आपको आपका जो है वो स्मार्टफोन प्रोवाइड कर रहा है। तो दैट्स द थिंग। उस पर एक अलग टॉपिक बनाएंगे, पर वो भी एक खर्चा है। तो उसको आप राउंड ऑफ रख लो कि हफ्ते में, मतलब महीने का होता है वैसे, पर राउंड ऑफ हफ्ते का रख लो आपको 25 से 30 या $35, तो वो भी है ही है, इससे कम नहीं है। तो दैट्स द थिंग। तो खर्चे पे खर्चे ही हैं, मतलब बाकी तो आराम भरोसे ही है। तो अब ये खर्चे हो गए और अब आपको बता देते हैं मतलब
सबसे बड़ा धक्का जो कि है सेविंग्स का, जो कि क्योंकि आपको हर 6 महीने में, जैसे आपको पता ही है, या 3 महीने में आपका जो अगर ट्राइमेस्टर होगा या सेमेस्टर होगा उसमें आपको ट्यूशन फीस देनी होती है। तो उसके लिए आपको हर हफ्ते ही सेविंग करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप एंड के महीने में ज़्यादा काम कर लोगे ऐसा। तो दिमाग से चलें, और सेविंग्स आपका जो बैंक में अकाउंट होता है, एक अपना जो खर्चे पानी वाला होता है, एक नेट सेवर होता है या जो भी आपका बैंक प्रोवाइड करता है, तो उसमें थोड़े थोड़े पैसे डालते रहें ताकि आपको दिक्कत ना आए और आपको हाथ न फैलाने पड़े किसके आगे और अपने पेरेंट्स को तंग ना करना पड़े। तो ये बड़ा ज़रूरी है दोस्तों, मतलब बुरा मत मनाना मेरे वर्ड्स पे, बट इस चीज़ का मैं सच में बहुत ज़्यादा आपको अवेयर करना चाहता हूँ कि अपने एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा ना कर लें ताकि आपको एंड ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द सेमेस्टर आपको फीस ना भरी जाए और आपका वीज़ा उसमें आ जाए, खतरे में आ जाए। तो वो ज़रूर करें, हर हफ्ते कम से कम अपना $500 तो सेव करें और अपनी इनकम देख लें उस हिसाब से आपकी कितनी है और अपने एक्सपेंसेस उतने कम कर लें। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो कभी ना करें, मतलब जिस चीज़ की आपको मतलब समझते हो, जैसे मेरे को गाड़ी की ज़रूरत नहीं है पर्सनली, मैं यहाँ पे 5 मिनट वॉक करता हूँ, अगर मैं गाड़ी रख लूँ शौक के लिए ना, लेने को मैं मस्टैंग रख लूँ स्पोर्ट्स कार, मतलब फुकरी मारने के लिए, बट क्या ज़रूरत है। इट्स लाइक हर चीज़ की एक एज होती है। मैं मानता हूँ शौक भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है, बट अपनी जेब देखें सबसे पहले, अपनी चादर देख लें या अपनी चादर ही बड़ी कर लें। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी चादर छोटी है आप बोलें कि मेरे खर्चे पैर बाहर निकल रहे हैं ना, तो अपनी चादर बड़ी कर लें तो आपका फिर शौक भी पूरे हो जाएंगे और आपकी फीस भी पूरी हो जाएगी। बट आपने खर्चे इतने ऊपर अपने डाल लिए हैं, बोझ ले रखा है, EMI बना रखी है हर चीज़ की, लोन ले रखे हैं, तो आप दबते जाओगे, आप ऊपर नहीं उठ पाओगे। तो शुरू में ऐसा ना करें, बाद में कर लें, चाहे आपके ऊपर है वो, बट शुरू में जैसे आप आते हैं शुरू के 1 2 3 साल ऐसा ना करें। तो एक बार आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर लें और उसके बाद ऐश ही ऐश लें। तो सबसे बड़ा खर्चा है अपना सेविंग्स का, जो कि है ट्यूशन फीस। तो राउंड ऑफ अगर आप पूरा कैलकुलेट करोगे दोस्तों, तो ऑलमोस्ट जो खर्चे हैं वो $500 से $600 हैं। अब इनकम आपकी देख लेना कितनी होती है, बट मतलब अगर 1000 भी आप कमा रहे हैं तो 500 या 600 तो आपके खर्चे हैं, बेसिक खर्चे। अगर आप घर में रह रहे हैं, अगर आप किसी के पास शेयरिंग में रह रहे हैं, जो भी रह रहे हैं, तो 400 से 500 हो सकता है, इससे ऊपर इससे नीचे नहीं जा सकता है, मतलब इतना तो होगा ही होगा आपका खर्चा। और हाँ, एक मैं सच में एक वो भूल गया, अपना ट्रांसपोर्ट का भूल गया अपना। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है ना, तो ट्रांसपोर्ट में आप ओपल कार्ड यूज़ करते हैं, जैसे सिडनी में ओपल कार्ड चलता है, और मेरे को मेलबर्न का इतना पता नहीं कि मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता। तो यहाँ पे ओपल कार्ड चलता है, तो उसका आपको रिचार्ज कराना पड़ता है जैसे ट्रांसपोर्ट का। तो अगर आप पूरा हफ्ता ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे अप डाउन कर रहे हैं, कहीं अपनी जॉब के लिए कर रहे हैं या यूनी के लिए कर रहे हैं, तो वो राउंड ऑफ अपना $40 to $50 तो वो भी लगती हैं। तो देख लो, मतलब मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं या किसी और अगर कंटेंट क्रिएटर है तो उस पर जाके भी चेक कर सकते हैं, बट इतना खर्चा तो है ही है। तो इससे कम तो मैं फिर भगवान के भरोसे ही है गाड़ी। तो ये है ऑस्ट्रेलिया का वीकली खर्चा, $500 से $600 सिडनी का, और बाकी मतलब आप उसका देख सकते हैं रीजन्स का, बट सिडनी का 500 से 600 की ब्रैकेट रहती है। मेरा भी इतना ही होता है और मेरे साथ जितने भी रहते हैं उनका भी इतना ही होता है। तो और जहाँ तक मैंने प्रॉपर बड़े सारे लोगों से कन्फर्म कर रहा मैं कि मेरा तो नहीं, मैं ज़्यादा तो नहीं उड़ा रहा कहीं, मेरे को कोई मैं नीचे तो नहीं लग रहा गया ना, तो ऐसा नहीं है। इतना तो मेन है, आप ना करते भी, कंजूसी करते भी, इतना आपका खर्चा 400-500 तो हो ही जाएगा। तो दैट्स अ थिंग। और अब चलता हूँ नीचे और खाना खाता हूँ, और मेरे को जो निकलना है अब काम पे, काफ़ी लेट हो रहा हूँ क्योंकि काम काज करना पड़ेगा एक्सपेंसिस तो देखने हैं। तो अब नीचे चलता हूँ और खाता पीता हूँ कुछ, और सीधे जाता हूँ काम पे और दिखाता हूँ आपको। तो जानने के लिए जुड़े रहिए। तो फाइनली गाइस, काम काज के बाद रात के 1 बजे आपका भाई घर पहुँच चुका है और रोहित भाई ने पीछे कुकिंग शुरू कर दी है। तो आज हम कुकिंग लेसन नहीं देंगे, पिछले व्लॉग में जाके चेक कर लो, उसमें हम कुकिंग लेसन भी देते हैं इस चैनल पर, ऐसी बात नहीं है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर अपकमिंग व्लॉग्स। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।